Hello friends, this is Shrikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Imprints. In today's video, I am along with a good poem of the High Book, Class 9, A Legend of the Northland, composed by Phoebe Parry. If we talk about the central idea of the poem, this poem is a folktale. फॉकटेल यानी कि नॉर्थलैंड ये जो पोयम है अपने आप में एक फॉकटेल है। फॉकटेल और उसमें भी ये अपने आप में बैलड है। बैलड अपने आप में फॉकटेल होता है, यानी कि किसी कहानी को पोयम के रूप में प्रस्तुत करना ही बैलड है। इसमें नॉर्थलैंड में रहने वाले लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये कहानियां ट्रांसफर करते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। वो कहानी, वो फोकटेल आज पोएट फोबे पैरी हमारे बीच ले आए हैं और उन्होंने इसमें एक सेंट, जिनका नाम सेंट पीटर है, सेंट पीटर का वर्णन किया है, जिनका जन्म संसार में हुआ है, वो इंसानी रूप में रह रहे हैं। तो पोयम को समझने का प्रयास करते हैं। मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा और ये पोयम मैं 4 पार्ट में ले आऊंगा और प्रयास करूंगा आपको एक एक लाइन क्लियर हो और आपको समझ में आए। इस उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं स्टैंजा नंबर 1 and 2। अवे 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 इन द नॉर्थलैंड। यहाँ अवे का मतलब होता है फार अवे, वेरी यानी कि दूर, फार अवे। वेयर द आवर्स, अवे इन द नॉर्थलैंड में काफी दूर। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। यहाँ पे देखिए विंटर, इन विंटर यानी ठंड के सीजन की बात की गई है, विंटर सीजन की बात की गई है। वेयर द आवर्स ऑफ द डे, जहाँ पे दिन के घंटे, आवर्स ऑफ द डे का मतलब दिन, जहाँ पे दिन बहुत छोटा होता है और रातें बहुत बड़ी होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि दे आर फ्यू, दिन छोटे होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग, और रात जो कि बहुत बड़ी होती है, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। थ्रू का मतलब होता है पूरी रात। यहाँ पे कहा जा रहा है दे मतलब वहां के लोग, द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड, द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड स्लीप देम थ्रू, यानी पूरी रात नहीं सो सकते, पूरी रात नहीं सो सकते, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है पूरी रात सोया जा सके। वेयर दे हार्नेस, स्टैंजा नंबर 2, ये स्टैंजा नंबर 1 है। स्टैंजा नंबर 2 देखते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर। हार्नेस, हार्नेस मीन्स होता है टाई, इस मीन्स रोप, यानी हम दूसरे शब्दों में हिंदी में बोले तो कर सकते हैं हम लगाम। घोड़े का जैसे लगाम होता है ना, वैसे ही रेंडियर को जो बर्फ में, स्लेज, स्लेज मीन्स अ टाइप ऑफ व्हीकल, अ टाइप ऑफ व्हीकल जो रेंडियर बर्फ में लेकर दौड़ते हैं, लेकर चलते हैं, उसको बांधने के लिए, रेंडियर को बांधने के लिए हार्नेस की बात किया गया है, टाई और वो रस्सी की बात की। करेंट वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्नोड। जब वहां पर बर्फबारी होती है, बर्फ गिरता है, जब वहां पे बर्फ गिरता है, तो जब बर्फ गिरता है तो वहां पे रहने वाले लोग, जो नॉर्थलैंड के लोग हैं, वो रेंडियर को हार्नेस से बांध कर स्लेज गाड़ी में उसको लगा देते हैं, जोत देते हैं, ताकि वह बर्फ में उन्हें आसानी से आवागमन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सरलता। एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कब। कब्स मीन्स होता है बच्चे, भालू के बच्चे। बियर्स कब मीन्स भालू के बच्चे। भालू के बच्चे। यहाँ पे पोएट कहता है कि जो बच्चे थे, द चिल्ड्रेन, वे बच्चे, लुक लाइक,
पूरी तरह से बियर्स का भालू के बच्चे लग रहे थे। इन दियर इन दियर फनी फरी क्लॉथ्स। फरी मीन्स होता है फुल ऑफ फर्स, फुल ऑफ फर्स, फुल ऑफ फर्स यानी कि जानवर जो रोएदार जानवर के जो रोओं से यानी कि जानवर की जो खाल से बनाए जाते हैं बड़े सॉफ्ट से होते हैं उससे, तो यानी कि जो बियर्स का मतलब जो बच्चे हैं वहां पे रह रहे हैं वो जानवरों की खाल से बने हुए कपड़े पहने हुए हैं जो बड़े ही देखने में फनी मजेदार, और उनके जो कपड़े हैं फरी यानी कि सॉफ्ट सॉफ्ट, उसको वो देखने में बड़े ही मजेदार नजर आ रहे हैं, बड़े फने नजर आ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड और फोर्थ स्टेंजा को देखते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। यहाँ पे हम समझते हैं कि दे मीन्स द पेरेंट्स, टेल देम मीन्स यहाँ पे है चिल्ड्रन, यानी कि जो उन बच्चों के पिता हैं, अ क्यूरियस स्टोरी एक मजेदार मतलब उत्साह से भरा हुआ बड़ी मजेदार कहानी। यहाँ पे पोएट कहता है थर्ड स्टेंजा की पहली लाइन में पोएट कहता है कि बच्चों के पेरेंट्स उन्हें एक मजेदार कहानी सुनाते हैं, टेल मतलब बताते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू। आई यहाँ आई पोएट अपने लिए कर रहा है, पोएट हिमसेल्फ, पोएट अपने लिए यहाँ पे आई वर्ड को यूज करता है। वो कहता है आई डोंट बिलीव दिस, स्पेशली ये दिस वर्ड जो है ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है, इट इज, इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। तो कह रहे हैं कि आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, पोएट कहता है कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता कि यह सत्य है, यानी कि ये जो कहानी बच्चों के पेरेंट्स बच्चों को सुना रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, ये सत्य है। बट एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, फिर भी कहता है, पोएट कहता है कि एंड येट, येट मीन्स फिर भी, यू मे लर्न अ लेसन, तुम्हें एक लेसन सीख सकते हो, इस कहानी के थ्रू तुम्हें एक कहानी सुनने को समझने को मिल सकती है। यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। यहाँ पे देखिए ये टेल वर्ड आया है, इस टेल वर्ड को देखिए, ये टेल का मतलब होता है कहानी, स्टोरी, टेल मीन्स स्टोरी। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं इफ आई मीन्स पोएट अपने आप को बताता है, पोएट सेज हिमसेल्फ, इफ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं आपको वो कहानी बताऊं जिस कहानी को पेरेंट्स अपने बच्चों को बता रहे हैं, वो बड़ी मजेदार कहानी, पोएट कहता है कि मैं अब वो कहानी आपको बताता हूं। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, यहाँ पे उस सेंट पीटर का नाम आया, यानी कि जब एक अच्छे सेंट, एक पादरी पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, यहाँ पे लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो इसका मतलब होता है संसार में जन्म लिए, यानी कि इस संसार में रहते थे, संसार में रहते थे यानी कि इंसान की तरह, संसार में इंसान की तरह रहते थे। तात्पर्य ये है कि सेंट पीटर जिनको भगवान का रूप माना गया, वो भी इस संसार में एक इंसान के रूप में जन्म लिए थे, इस संसार में रहते थे। लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, इस संसार में रहते थे। एंड वॉक्ड अबाउट इट, और वॉक्ड अबाउट इट मतलब पूरे संसार में भ्रमण कर रहे थे। वॉक्ड अबाउट का मतलब होता है घूम रहे थे, घूम रहे थे। प्रीचिंग उपदेश दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे। जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि हमें पता है, यू नो का मतलब होता है, पोएट कहता है कि जैसा आपको पता है, उन्हें भगवान का आदेश था, भगवान ने कहा था कि धरती पर हमारे विषय में लोगों को बताओ, हमारे विषय में लोगों को उपदेश दो, उन्हें जागरूक करो, उन्हें हमारे उपदेशों को बताओ।
स्टैंजा नंबर 4, 5, 6, 7 मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे।